में से हैं, उनकी खिदमत में एक आदमी आया। उनके एक मुरीद थे, उनके पास पहले उनकी आपस में कोई गुफ्तगू होगी ना, कोई बात होगी। कहने लगे, वो जैसे मैंने पिछली दफ़ा शायद कुछ बयान किया था कि अल्लाह के वलियों की निशानियों में से एक निशानी, रब तो निशानी ये नहीं बयान कर रहा, रब तो कहता है उन्हें आखिरत में पक्का यकीन है, वो नमाज कायम करते हैं, अल्लाह के दिए रिज़्क़ में से खर्च करते हैं, वो अल्लाह की तरफ से आने वाली हर हदायत को कबूल करते हैं। ईमानदारों की तो ये निशानी है। और हमने क्या बनाया? वलीउल्लाह की ये निशानी है जो मेरे दिल का हाल जान ले, जो मैं उसकी खिदमत में लेके जाऊँ वो मेरी बात पूरी करे। फिर हम जाने ये वाकई इसके पास कोई ताकत है, इसके पास कोई बात है, ये अल्लाह की बारगाह में बड़ा पहुंचा हुआ बुजुर्ग है। उसके दिल में भी ये ख्याल था। आपको पता है, जब बंदा मुरीद होता है तो उसका दिल करता है कि मेरे पीर को ये भी जाके देखे, उनकी खिदमत में ये भी जाए, फलां भी चला जाए, फलां भी जाए, अल्लाह ने मुझे ये नेमत दी है, निस्बत दी, अल्लाह इसे भी अता फरमाए। उसके दिल में एक तांग होती है, मोहब्बत होती है। वो अपनी मोहब्बत के सबब बयान कर रहा है। वो कहने लगा, अच्छा तुम कहते हो बड़े पीर साहब बड़े नेक हैं, बड़े पहुंचे बुजुर्ग हैं, अल्लाह के मुकर्रबीन में से हैं, तो फिर मैं तो तब समझूं जब मेरी ये बात पूरी हो। अच्छा तेरी क्या बात है? कहने लगा, मेरी बात ये है, मैं जाऊं तो तुम्हारे पीर साहब मुझे सेब खिलाएं। देखो ना, अपना अपना मिजाज है, ज़ौक है, मियार ही क्या रखा वलियों को पहचानने का, मुझे सेब खिलाएं। तो सेब तो शहर चले जाओ फ्रूट मंडी में तो आपको मिल जाएंगे। एक वलीउल्लाह को जाके आपने क्यों तंग करना है मुझे सेब खिलाओ? भाई वलीउल्लाह के पास जिस काम के लिए जाना है वो देखो क्या है। तुम्हें सेब ही खाने हैं तो घर मंगवा के खा लो, गाजरें खानी है, मूलियां खानी है, घर बैठे खा लो, बिरयानी खानी है, चावल खाने हैं, खीर खाने को दिल कर रहा है, हलवा बनाना है, सूजी ले आओ, घी ले आओ, घर बना के, घर वाली को बोलो बना के दे दे, खा लो। अल्लाह के वली को कबूल करने के लिए निशानी क्या दी कि मैं जाऊं और मुझे वो सेब खिलाएं तो मैं मानूं ने मेरे दिल की बात को बूझ लिया। अब वो एक मुरीद था, सच्चा था, कहने लगा इन बातों को छोड़ो, अल्लाह वाले हैं उनके पास जाते हैं, हमें कोई रब की तरफ से कोई रहनुमाई मिल जाए, कोई अच्छी बात मिल जाए, ये सबसे बड़ी है। कहने नहीं मैं नहीं ऐसे जाऊंगा। उन्हें बोला अच्छा चलो कोई बात, इसी बहाने जाओगे तो सही ना, चलो चलो फिर आगे जो होगा फिर देखी जाएगी। वो चले गए। अच्छा बुजुर्गों ने, वो भी नेक आदमी थे, अल्लाह वाले थे, कोई ये भंगी चर्ची नहीं थे, शरीयत पर अमल करने वाले थे। जब उनके पास बैठे, उनने क्या किया, और जब वो आगे ना अंदर, उन्हें हुक्म दिया अपने गुलाम को, बजाओ इनके लिए सेब ले आओ। क्या करो, इनके लिए सेब ले आओ। वो सेब आ गए। अब वो अंदर बड़ा खुश, उसका यकीन पुख्ता हो गया कि मैंने जो मांगा था वो मुझे मिल गया पीर साहब से। ये भाई बड़े पहुंचे बुजुर्ग है, अल्लाह के वली, पक्के अल्लाह के वली हैं। अब उसका जितना ख्याल था उसने उसके मुताबिक बात कर दी, और ये अल्लाह वाले थे, इनको जो अल्लाह ने इल्म दिया उसके मुताबिक इन्होंने बात की। सेब सामने रख के दिए नहीं, बात समझो, सेब सामने रख दिए कोई नहीं, बैठे रहे थोड़ी देर। जब उसके दिल में वो सारा शौक बढ़ा ना, सेब तो आ गए, खाने को नहीं मिल रहे, आधे अल्लाह के वली तो मान लिए, अब बाकी खाने को मिलेंगे तो बाकी मान लेते। अब इंतजार में बैठे रहे। अब बुजुर्गों ने एक वाकया उसको सुनाया। अब तरबियत का अंदाज उनका, फरमाने लगे सुनो मेरी बात, इधर ना हमारे पास बगदाद एक शहर है, तो वहाँ पर एक आदमी था, उसके पास एक खोता था, गधा जिसे कहते हैं। भाई वो उसने उसकी बड़ी तरबियत की हुई थी, बड़ा समझाया हुआ था, और जहाँ पर भी वो जाता डुगडुगी उसके पास होती, वो जब बजाता तो लोग इकट्ठे हो जाते कि अब ये कुछ करके दिखाएगा। जब वो सारे लोग इकट्ठे हो जाते, उसने उस खोते को, गधे को सिखाया हुआ था। उसके पास एक सोने का टुकड़ा यानी अंगूठी थी। वो क्या करता, जब सारा मजमा इकट्ठा हो जाता, वो अपने सोने की अंगूठी को उतार के वो पूरे मजमे में से किसी एक बंदे को पकड़ा देता था, और उस गधे को इशारा करता, भाई जाओ तलाश करो। अच्छा उसकी आंखें खुली नहीं रखता था, उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता था। अंगूठी पकड़ाने से पहले वो गधे की आंखों पर पट्टी बांध देता। जब वो सोने की अंगूठी पकड़ा देता, अब उसे जाकर थोड़ी ठोकर लगाता, चलो भाई जाके तलाश करो। वो मैंने अंगूठी कहाँ रखी है, तुमने वहां से जाके लेके आनी है। अच्छा उस गधे का हाल ये था, वो इतना समझदार सीखा हुआ था, और उस मालिक ने उस पर अच्छी खासी मेहनत की हुई थी, इतना तजर्बा था उस गधे को कि वो पकड़ा के वापस आ जाता, आग उसे इशारा करता तो गधा पूरे मजमे का राउंड करता एक दफा,
चक्कर लगाता, और जिस बंदे के पास वो अंगूठी होती थी, सोना होता था, वो गधा उसी के पास जाके खड़ा हो जाता था, किसी और के पास नहीं जाता था, उसी के पास जाता और जाके सर हिला के कहता कि सोना इसके पास है और किसी के पास नहीं है, सोना इसके पास है। यानी वो छुपी बात वो गधा भी जान लेता था, इतना समझदार था, इतना उसको सिखाया हुआ था, उसकी महक और खुशबू से इतना वो वाकिफ था, जहां वो अंगूठी होती वो गधा वहीं पर जाता, गलती नहीं करता था। और फिर जिस वक्त उसकी जेब चेक करते, देखते तो वाकई उसके अंदर पास अंगूठी मौजूद होती। अब लोग तालियां बजाते और फिर जेब पर हाथ रखते और फिर उस मदारीगर को पैसे निकाल के देते। इस उसका गुजरगात होता था। अब उन बुजुर्गों ने ये सारी बात सुना के आपने इरशाद फरमाया, भाई अब दो बातें हैं, अब या तो मुझे अल्लाह का वली मानो और या फिर उस गधे वाले इंसान मानो। वो सोच में पड़ गया कि क्या कह रहे हैं, कि हमें समझ नहीं आप क्या कहना चाहते हैं, जरा थोड़ी सारी वजाहत फरमाएं। उन्होंने फरमाया, अब अगर मैं सेब ना दूं, अगर आप तो जो है तो अगर मैं तुम्हें अब सेब न खिलाऊं तो तुम्हारी नजर में मैं अल्लाह का वली नहीं। अब अगर मैं तुम्हें सेब न खिलाऊं तो तुम्हारी नजर में मैं अल्लाह का वली नहीं हूं, और अगर सेब खिला दूं तो मैंने उस गधे वाले से बढ़ के कोई काम नहीं किया, मैंने उस मदारी घर से बढ़ के कोई काम नहीं किया कि तुम मेरे पास आए हो दुनिया का ख्याल लेके और ये चाहते हो कि अगर तुम्हारी दुनिया की मर्जी पूरी हो तो फिर मैं तुम्हारे नजदीक अल्लाह का वली हूं, और अगर तुम्हारी मर्जी के मुताबिक दुनिया की तुम्हारी ख्वाहिश पूरी ना हो तो तुम्हारी नजर में मैं अल्लाह का वली नहीं। फरमाया, मैं अल्लाह का वली रहना चाहता हूं, मैं उस गधे वाले की तरह नहीं बनना चाहता, इसलिए कि मैं तुम्हारे ख्यालात बूझने नहीं आया, मैं तो अपने रब की पहचान के लिए दुनिया में आया हूं। मुझे तुम्हारे दिल की पहचान नहीं चाहिए, तुम्हारे दिमाग में क्या है, तुम्हारे दिल में इरादा क्या है, तुम क्या सोच के आए हो, और मैं तुम्हारी हर मांग पूरी करूं, हर सोच को पूरा करूं। अब तुम समझो ये अल्लाह का वली है। तो मैं अपना आप मनवाने नहीं आया, मैं तो अपने रब का नारा लगाने के लिए आया हूं, मैं तो अपने मालिक को मनवाने के लिए आया हूं। मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत, मेरी ये रियाजत, सारी रात खड़े होकर अपने रब को नफल पढ़ने, जिक्र अस्कार करना, शरीयत पर अमल करना, सुन्नत को जिंदा करना, शरीयत पर दिन रात पहरा देना, इसका मकसद ये नहीं है कि लोग मेरे नारे लगाएं, इसका मकसद ये है कि लोग मेरे रब के नारे लगाएं। वबिल आखिरति हुम यूकिनून, जिन्हें आखिरत पर यकीन होता है कि अपने रब की बारगाह में जाना है, वो फिर दुनिया में रह के तमाशे नहीं करते, वो दुनिया में रह के अपने रब की मर्जी पर अमल करते हैं। अल्लाह ताला हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए। ये चंद साल जिंदगी से ज़ाया मत करो, ये ड्रामेबाजियों में, शोबदाबाजियों में जाके अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रही, कम अज कम अपनी औलाद को बचा लो, अगली आने वाली नस्ल को महफूज कर लो, नहीं तो ये बद अकीदगी हमारा खत्ता नहीं छोड़ रही, हमारी जान नहीं छोड़ रही। हमने भंगी चरसी लोगों को जो ढोल की थाप पर नाचते हैं, लोगों को नचवाते हैं, ये शरीयत का हुक्म नहीं है, ये अल्लाह उसके रसूल का हुक्म नहीं है। अल्लाह उसके रसूल का हुक्म ये है कि तुम अल्लाह की भी फर्मा बरदारी करो, रसूलुल्लाह की भी फर्मा बरदारी करो।